कभी भी अपने लक्षणों के बारे में, उसके होने का जो कारण है, उसे गूगल पे सर्च रात में ना करिए। इस तरह का इलाज करने से कई बार आपके गले में जो बीमारी हो रही होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, खासकर यूट्यूब पर, अपनी किसी परेशानी का इलाज ढूँढते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। सोशल मीडिया पर आप बीमारी का इलाज ढूँढें तो ठीक है, लेकिन जब आप अपनी परेशानी का इलाज ढूँढते हैं, तो वो बीमारी के इलाज ढूँढने से अलग चीज़ होती है। परेशानी का मतलब कि जैसे कि आप इलाज ढूँढ रहे हैं कि मेरे गले में दर्द है, क्या इलाज होगा? तो ये दर्द एक परेशानी है, एक लक्षण है, ये कोई बीमारी नहीं। इस दर्द होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। गले में फोड़ा बन सकता है, गले में टॉन्सिल हो सकता है, गले में कोई हड्डी बड़ी हो सकती है, गले में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पेट की गर्मी से हो सकता है, इत्यादि। लेकिन जब आप गले के दर्द का इलाज ढूँढेंगे, तो आपको सोशल मीडिया पे नमक पानी से गरारे कर लेना, हल्दी दूध पीना या फिर अदरक को चूस लेना, इस तरह के इलाज मिलेंगे। इस तरह का इलाज करने से कई बार आपके गले में जो बीमारी हो रही होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। अभी कल ही हमने एक पेशेंट देखा था जिसके कान से पस आ रहा था और उन्होंने अपने कान से पस आने का इलाज ढूँढा, जिसमें उन्हें किसी चीज़ को पका करके, मुझे याद नहीं क्या चीज़ उन्होंने पकाई थी, पका करके फिर उसको कान में डालने के लिए बताया गया था। जैसे उन्होंने वो पानी कान में डाला, उसके बाद उनके पूरे कान में फंगल इन्फेक्शन भर गया और उनकी परेशानी काफ़ी बढ़ गई। तो इस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं जब आप सोशल मीडिया पे इलाज ढूँढते हैं। कुछ पेशेंट इलाज ढूँढते हैं कि कान में सनसनाहट की आवाज़ आ रही है, टिनिटस है, क्या इलाज किया जाए, क्या एक्सरसाइज़ किया जाए? तो टिनिटस के लिए कुछ तरह की एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज़ेज़ कब काम करती हैं, जब टिनिटस की वजह टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिस्फंक्शन हो या यूस्टिकियन ट्यूब का डिस्फंक्शन हो या फिर कोई मस्कुलर डिस्फंक्शन हो, नेक की या फिर कान के अंदर की। तो इन कंडीशंस में जो है, जो एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो टिनिटस में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन टिनिटस के और भी कई सारे कारण होते हैं, उन सभी जगहों पे ये एक्सरसाइज़ हेल्प नहीं करेगी। अगर कान में कोई वैक्स पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर एक्सरसाइज़ काम नहीं करेगी, उस वैक्स को निकालने से ही टिनिटस ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सर्च करते हैं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट या एक्सरसाइज फॉर नोज ब्लॉक या ईयर ब्लॉक। तो इस तरह के केसेस में एक्सरसाइज कुछ हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन हमेशा डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है। अगर कान के ब्लॉक होने की वजह नाक के पीछे कोई ट्यूमर है, तो ऐसे में कोई एक्सरसाइज हेल्प नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस तरह से सर्च ना करें कि आपकी किसी परेशानी को ले करके आप उसका इलाज ना ढूंढें, बल्कि ये ढूंढने की कोशिश करें कि अगर आपको कोई परेशानी है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और आप में उसका क्या कारण हो सकता है, ये समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि आप में किन कारण की वजह से ये परेशानी हो रही है, उसके बाद उस बीमारी से रिलेटेड आप इलाज सर्च कर सकते हैं। अगर आप इतने हद तक जा सकते हैं, तभी आप इलाज को ढूँढिए, अदरवाइज़ अपने नज़दीकी किसी ईएनटी डॉक्टर को मिल लीजिए। वो कुछ ही देर में आपकी बीमारी को पकड़ करके उसके हिसाब से आपका इलाज कर देंगे। लेकिन जिन केसेज़ में आपको लंबे समय से परेशानी है, इलाज से आराम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप अपनी बीमारी के बारे में सर्च करें, तो इसी तरह से सर्च करें, इलाज डायरेक्ट सर्च मत करिए। और एक बात का और ध्यान रखें कि कभी भी अपने लक्षणों के बारे में, उसके होने का जो कारण है, उसे गूगल पे सर्च रात में ना करिए। क्योंकि किसी भी तरह के सिम्पटम यानी लक्षण को जब आप सर्च करते हैं, तो उसके एंड में कई बार कैंसर जैसी बीमारी का नाम ज़रूर होता है, जो कि अक्सर मरीजों में नहीं रहती है। अब चाहे थ्रोट पेन हो, चाहे ईयर ब्लीड हो, नोज़ ब्लीड हो, कान में सीटी की परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी को आप लेंगे, सबके एंड में कहीं न कहीं कैंसर जैसी बीमारी की संभावना भी आपको गूगल पे दिखाई देगी। तो ऐसे में जब आप रात को ये बीमारियाँ सर्च करते हैं और आपको कहीं कैंसर जैसी बीमारी दिख जाती है, तो आपको पूरी रात टेंशन बनी रहती है कि जल्दी से जल्दी सुबह हो और मैं जाकर के डॉक्टर को मिलूँ कि कहीं मुझ में कोई कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं बन रही है। तो कभी भी अपनी बीमारी को सर्च करना है, तो मेरा आपको मशवरा है कि एटलीस्ट रात में 10 बजे के बाद गूगल ना करें अपने लक्षणों को या अपने सिम्पटम्स को, ताकि रात भर आप सुकून से सो सकें। ऐसा बहुत सारे पेशेंट में मैंने देखा है कि पेशेंट रात में अपनी बीमारी को सर्च करते हैं और पूरी रात परेशान रहते हैं। सुबह होते ही डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर बताओ मुझे कोई कैंसर तो नहीं बन रहा है, मैं रात भर सो नहीं पाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।